वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। शिफ के हवाले से उसमें तो आप तमाम नाज़रीन नोट कर लें कि मेरा ख्याल नहीं कि कोई वजीफ़ा ऐसा हो कि जहाँ दुरूद शरीफ ना होता हो। ये अंडरस्टूड बात है कि दुरूद शरीफ अव्वल आखिर ज़रूर होता है। आमतौर पे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बताया जाता है। अगर कभी ना बताया हो तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर शामिल करें। और अगर बाज़ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता तो वहाँ तसरीह कर दी जाती है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं है। बस औक़ात बाद दुश्मनों के लिए पढ़ा जाता है और गैज़ व गज़ब के लिए पढ़ा जाता है। बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं, कोई कड़वी चीज़ मुँह में रख के पढ़ी जाती है। और दुरूद शरीफ तो रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा है, तो वहाँ गज़ब में रहमत को क्यों मिलाएं। इसलिए वहाँ जो है मशाइख़ सिलसिला कहते हैं दुरूद शरीफ ना पढ़ें, ये गैज़ व गज़ब के साथ जो है आप ये विर्द करें ताकि अल्लाह का गज़ब उस दुश्मन पर टूटे। तो वो ख़ास तो उसकी तसरीह कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर मैं ना बताऊं तो फिर आप अंडरस्टूड समझ के दुरूद शरीफ लाजमी शामिल करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से तो वजीफ़ा आपका कबूल होना है और अल्लाह के यहाँ जो शर्फ़ कबूल नसीब होगा। तो दुरूद शरीफ जो है आप बिल्कुल उसमें पढ़ें। देखो ये वज़ाइफ हम तो तभी नफ़ा देते हैं जब अंदर के तसव्वुरात जो है वो अल्लाह के बारे में पाकीज़ा आप कर लें, अल्लाह के क़ुर्ब की तड़प पैदा रख के अब वज़ाइफ करोगे तो वज़ाइफ का नूर तो तब उतरता है। अंदर से हमारी हालत ये होती है, हम जो है वो खुदा बेजार होकर चलते हैं और ज़ुबान से तस्बीह कर करके खुदा को पाना चाहते हैं। अल्लाह तो ज़बान ही हमारे क़ल्ब को देखता है। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत जी, मैं आपकी कलीनी रिजवाना बोल रही हूँ। अल्लाह ताला आपके बुलंद दर्जात करे। हजरत जी, अब मैं अपने लिए पूछने लगी हूँ कि मेरे को 2 महीने हो गए हैं, मैं इतना मतलब जब भी कोई पढ़ाई करती हूँ, जब भी नमाज तक पढ़ती हूँ तो इतनी वाक़ियाँ आती हैं कि मेरा सर जो है ना वो दुखना शुरू हो गया हुआ है। जबड़े दुखते हैं, मुझसे गर्दन दुखती है, पट्टे दुखते हैं। बस कलाम कोई भी पढ़ती हूँ अल्लाह ताला का, कुरान पढ़ने बैठी, नमाज पढ़ने बैठी, अल्लाह अकबर बोल, इतनी वाक़ियाँ आती हैं कि पता नहीं क्या बात है, ये हो गई है। ये 2 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है और फिर एकदम से पत्थर दिमाग हर चीज जो है ना दर्द करने लग जाती है। टांगों में दर्द है, पाँव में सूजन हो गई है। तो ये जब भी पढ़ती तो जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ, उसके लिए आप नोट कर लें। लगता कुछ जादू करने की कोशिश कर रहा है आपके ऊपर ना, सेहर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपकी कैफियत हो रही है। आप सुबह में 7 काली मिर्चें ले लिया करें साबुत, और उनके ऊपर जो है वो तीसरा कलमा 3 मरतबा पढ़ के दम करें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और 3 मरतबा पढ़ के दम करें और अपने पास महफूज रखें। और उसी वक्त एक काली मिर्च दांतों में लेकर चबा लें, चबा के उसको खा लिया करें। जो पानी वानी उसके ऊपर पीना नहीं है, बस उसको ऐसे चबा लें, कड़वाहट फील हो तो फिर इसी तरह मुख्तलिफ वक्फ़ों पे जो है पूरे दिन के अंदर 7 काली मिर्ची चबा लें और ये 7 दिन आपने पाबंदी से करना है। इंशाअल्लाह जादू का असर भी टूट जाएगा और आपकी कैफियत भी दुरुस्त हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगली अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है वो असर कैसे ना करे। आप शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए, तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक़ अल्लाह से उसमें कमी है, असल में वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाहिर होगी। दुनिया के मसाइल हैं, हम लोगों के मसाइल हैं ये, और लोगों को घर बैठे अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में, टीवी के ऊपर, फ़ोन के ऊपर ये मसाइल का हल यूँ मिल जाता है। और माशाल्लाह अल्लाह आपको क्या कह सकता हूँ, जिंदगी दे और सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और ऐसे ही रखे हमेशा।